अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन आने वाले 4 महीने में पूरे महाराष्ट्र भर में मुकम्मल हो जाएंगे और पिछले 5 साल से लगातार यहां काम करने वाले मजदूरों को किसी तरह की कोई सुविधा अवेलेबल कराकर नहीं दी जा रही है, जिसके चलते आज 28 जून 2024 को परभनी जिले के जिंतूर शहर के अलमंड फंक्शन हॉल, यहां पर माजी आमदार विजय भांबड़े इनकी जानिब से जो काम किए, जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों भी मौजूद है, ऐसे तमाम लोगों को माजी आमदार विजय भांबड़े इनकी जानिब से कामगार अधिकारी कल्याण कार्यालय, इनके कार्यालय के मार्फत से यहाँ पर मजदूर पेशा लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को, महिलाओं में जो घर काम करती हैं, लोगों के घरों पर बर्तन मांजती हैं, ऐसी तमाम महिलाओं को, और पुरुषों में जो बांधकाम कामगार अधिकारी कार्यालय से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों के फॉर्म यहाँ पर भर के लिए जा रहे हैं और सबमिट किए जा रहे हैं, और उन लोगों का यहाँ पर सामान अवेलेबल कराकर दिया जाने की योजना भी माजी आमदार विजय भांबड़े इनकी जानिब से की गई है। जिंतूर शहर के तमाम उन लोगों को ये बर्तन मुहैया कराने का काम माजी आमदार विजय भांबड़े इनकी जानिब से किया जा रहा है, जिसमें 2 टेबल महिलाओं के लिए लगाए गए हैं और 2 टेबल पुरुषों के लिए लगाए गए हैं। इनके फॉर्म सबमिट करने के बाद घरगुती सामान, घर उपयोगी सामान दिया जाएगा। इस वक्त माजी आमदार विजय भांबड़े इनके कट्टर समर्थक माने जाने वाले, युवाओं के लीडर, युवाओं के दिल की धड़कन माने जाने वाले शाहिद सिद्दीकी, ये भी इस वक्त मौजूद थे, और पूरे यहाँ पर जो नियोजन किया गया है, इन नियोजन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा शाहिद सिद्दीकी इन्होंने लिया है। अल्पसंख्यक समाज की जानिब से जिस तरह से मेहनत की जा रही है, माजी आमदार विजय भांबड़े इन्हें पूरी तरह से आने वाले 2024 के महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा इलेक्शन में अब पूरी तरह से यहाँ पर जिंतूर और सेलू विधानसभा मतदार संघ से आमदार बनाने का काम भी ये लोग करने वाले हैं, ऐसा भी इस वक्त इन तमाम लोगों ने कहा है। और शायद सिद्दीकी जिस तरह से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वक्त माजी आमदार विजय भांबड़े इनके एक आवाज पर यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ कामगार लोग आए और इन्होंने अपने फॉर्म सबमिट किया। परभनी जिले के जिंतूर शहर में जिंतूर और सेलू विधानसभा मतदार संघ में जितने भी लोग यहाँ पर कामगार अधिकारी कार्यालय से ताल्लुक रखते हैं, इन तमाम लोगों के लिए आइए जानते हैं इस वक्त युवा नेता शाहिद सिद्दीकी और माजी आमदार विजय भांबड़े इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। जी, सबसे पहले तो मैं एक जिंतूर वालों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि उनके लिए इतना मेहनती, इतना खास तौर पे काम करने वाला एक नेता जनाब विजय भांबड़े साहब जो यहाँ पर है, जो पब्लिक के लिए एनी टाइम करते, और इसमें जो है हमने आज नोंदनी रखे गए हैं, जिसके लेबर कार्ड रिन्यू है, उनके लिए आज नोंदनी हुई और आज से 2 दिन बाद हम उनके लिए बर्तन वांडे जो है यहीं पर लाकर हम हमारे तरफ से लेंगे। और ये जो है प्रोग्राम हम फ्री तौर पर ले रहे, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे, हमारे तरफ से नाश्ता, चाय, पानी, हर एक चीज़ की सहूलत करें। और ये विजय भांबड़े साहब के नेतृत्व में हुआ। जनाब बंडू जादव, खासदार जो बंडू जादव साहब है, उन्होंने भी हमें समर्थक दिए और उन्होंने भी परवाना दिए, और बहुत सारे लोगों ने ये प्रोग्राम रुकाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी कामयाब हुआ। और विजय भांबड़े साहब के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि विजय भांबड़े साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में एक शेर था कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, और ये प्रोग्राम अच्छे से हुआ। थैंक यू, आप सभी पत्रकारों का शुक्रिया। जिंतूर शहरामध्ये गेल्या 2 वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्याची अडचणी, स्वच्छता शहरामध्ये होत नाही, MSCBची चांगल्या प्रकारची MSCBची लाईट शेतकऱ्यांना लोकांना मिळत नाही। या तालुक्यामध्ये 65% अधिकारी ज्यांचे पद रिक्त आहेत, एकही अधिकारी या ठिकाणी हजर नाही। मोजके जर अधिकारी सोडले, तहसीलदार साहेब आणि बाकीचे काही 2-3 डिपार्टमेंट, या तालुक्याला अधिकारी नाहीत, हे दुर्दैव आहे। अधिकारी नसतील तर कुठल्याही प्रकारचे लोकांची कामं होणार नाही, अशा प्रकारची एक व्यथा आमच्या तालुक्यातली झालेली आहे। आज आम्ही तहसीलदार साहेबाला सांगितलं की जिंतूर शहरातले जे काही प्रश्न आमचे आहेत, ग्रामीण भागातले जे काही प्रश्न आहेत, याची दखल आता तहसीलदार यांनी घ्यावी, आणि तहसीलदार यांनी जर दखल नाही घेतली, लोकशाही पद्धतीने आम्हाला एक जन आंदोलन या ठिकाणी उभं करावं लागेल। आणि खरं पाहिलं तर मला 2 गोष्टींचा उल्लेख या ठिकाणी करायचा
आज कामगार कल्याणचा ऑनलाईन थंब घेण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी होता. आम्ही सगळ्या नागरिकांना या ठिकाणी बोलवलं, महिला असतील पुरुष असतील, पण या तालुक्याच्या विद्यमान आमदारांनी त्या अधिकाऱ्यावरती दबाव टाकला आणि दबाव टाकून सांगितलं की आजचा कॅम्प हा रद्द करा, हा कॅम्प माझ्या समक्ष झाला पाहिजे आणि मीच त्या कॅम्पमध्ये सगळ्या लोकांना भांडे वाटप करेल. अशा प्रकारचा हट्टीपणा त्यांनी केला आणि अधिकाऱ्यावरती दबाव टाकून आजचे अधिकारी येण्यासाठी त्यांनी थांबवले आणि लोकांची हेळसांड करण्याचं काम या तालुक्यातल्या आमदार महोदयांनी केलेलं आहे. मला नागरिकांना एवढंच सांगायचं, कोणाच्या हातानं वाटप करण्याचा आमचा हेतू नाही, पण जी माणसं परभणीला जाऊन थंब घ्यावं लागत होतं, आम्ही एवढाच विचार केला की सर्वसामान्य माणसाला इथं त्यांचं थांबवावं. परंतु आम्ही कामगार कल्याण ऑफिसमार्फत या सगळ्या लोकांना थंब देण्याचा कार्यक्रम आम्ही नक्कीच पुढे घेऊ. आम्ही या लोकांना भांडे देण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून आम्ही यांना भाग पाडू, हे सुद्धा मला आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सांगायचं. आणि पुन्हा एकदा या जिंतूर तालुक्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकासाठी आम्ही सगळे कार्यकर्ते रस्त्यावर होतो, आज पण आहोत आणि पुढेही रस्त्यावरती राहून लोकांचे प्रश्न सोडू, एवढा विश्वास मी आज या ठिकाणी देतो. MECBमध्ये कुठलाही अधिकारी नाही, फोन केला तर फोन उचलत नाही, अशा प्रकारची दशा मी 23 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये कधीच बघितली नाही. आणि आज दुर्दैवानं अशा प्रकारची परिस्थिती आली. याला जबाबदार कोण असेल? हे सध्याचं सरकार. पालकमंत्र्यांची वचक नाही, आमदारांची वचक नाही, कोणी मंत्री या ठिकाणी येत नाही. म्हणून या MECBचा मी तीव्रपणे निषेध मी या ठिकाणी करतो. या अगोदर मी 2014 ते 19 आमदार होतो. अशा प्रकारचं चित्र मी कधी बघितलं नाही. आम्ही अधिकाऱ्यांच्या बैठका घ्यायचो, अधिकाऱ्यांशी चर्चा करायचो, त्यांचे प्रश्न समजून घ्यायचे. अधिकाऱ्याला जी अडचण येईल ती अडचण आम्ही पूर्ण करायचो आणि मग त्या अधिकाऱ्याकडून लोकांचे काम करून घ्यायचो. हे मागच्या 5 वर्षाचा कार्यकाळ आम्ही बघितला आणि पुढच्या काळात जर या मतदारसंघात काम करण्याची संधी भेटली, हे चित्र मात्र या मतदारसंघात. ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ